अद्दरसुस्सानी, अद्दरसुस्सानी इसका माना क्या बोला? दूसरा सबक। दर्स का माना सबक कल आया था ना, अद्दरसुल अव्वल पहला सबक, अद्दरसुस्सानी इस्म फेल हर्फ और उनकी अलामात का बयान। कल आया था, मैंने आपको कहा था इस्म की अलामतें आगे आएंगी अलहदा, वो फिर आज आ गई। अब इंशाल्लाह वो अलामतें पढ़ लेंगे ना तो फिर हमें इस्म फेल हर्फ को ढूंढना आसान हो जाएगा। कलिमा की 3 किस्में हैं। कलिमा की, कलिमा याद है? कलिमा क्या होता है बता दे कोई बंदा, दुरा दे। अकेले बामाना लफ्ज या अकेले मौजू लफ्ज को कलिमा कहते हैं। अकेले मौजू लफ्ज को, इसकी कितनी किस्में हैं? इस्म फेल हर्फ। दोहराएं। अब इनकी तारीफें सुने। जो कलिमा अकेला अपना माना जाहिर करे और उसमें कोई जमाना ना पाया जाए उसे इस्म कहते हैं। लफ्ज एक है, माना भी उसका जाहिर है, लेकिन उसमें कोई जमाना नहीं है। जमाने पता है ना, आगे आ भी रहा, नीचे जमाने 3 होते हैं, जमाना माजी, हाल, मुस्तकबिल। जो गुजर गया वो माजी, जो मौजूदा है वो हाल, और जो आने वाला है वो मुस्तकबिल। नीचे आ भी रहा है सब। तो जो अपना माना अकेला जाहिर करे और उसमें जमाना ना हो उसे क्या कहते हैं? बोलिए, उसे क्या कहते हैं? इस्म। जैसे कालामुन, लफ्ज क्या है? इसका माना कलम, पेन। अब इसका माना है ना, लेकिन इसमें जमाना कोई नहीं है। जमाना तो यूं होता ना कि पेन है तो हाल होता, या पेन था गुजरे हुए जमाने में तो माजी होता, या ये पेन होगा ये मुस्तकबिल होता। तो ऐसा तो नहीं, इसका माना सिर्फ पेन है। तो ये ऐसा लफ्ज है कि इसका माना है लेकिन इसमें जमाना नहीं है। इसे क्या कहते हैं? इस्म। जो कलिमा अकेला अपना माना जाहिर करे और उसमें कोई जमाना भी पाया जाए उसे फेल कहते हैं। माना भी जाहिर करे और जमाना भी पाया जाए। जैसे सारा, इसका माना चला वो एक मर्द। चलना माना है इसका, चलना। तो ये जो कहा ना चला वो एक मर्द, ये जमाना माजी की बात है। चला वो एक मर्द नहीं था, असल में ना माजी में फिर किस में है? माजी की जो जमाना माजी होता है ना वो भी तकसीम होता है। एक जमाना माजी करीब होता है, एक जमाना माजी बईद होता है दोनों ही माजी। तो ये जो हम करते हैं ना चला था, ये बईद है, ये बहुत दूर की माजी, पीछे काफी पुरानी बात है। और चला वो एक मर्द, ये भी है माजी, वो चल गया ना, तो वो जो काम हो गया अगले लम्हे में वो माजी हो जाता है। मसलन अभी मैंने कप उठाया ना, ये मैंने उठाया, इस वक्त ये हाल है, मैंने रख दिया, अब ये माजी बन गया। जिस लम्हे में मैंने कप उठाया था ना 1 सेकंड पहले, 2 सेकंड, अब वो माजी हो गया। तो हाल बस 1 सेकंड का होता है, वो हाल है। अगले सेकंड में नया सेकंड जब आता है तो वो पिछला माजी हो जाता है। समझ रहे बात को? तो चला वो एक, मारा उसे एक मर्द ने, मारा, खाया उस एक मर्द ने, या पिया उसे, मैंने अभी चाय पी है ना, पिया उस एक मर्द ने, ये माजी है क्योंकि चाय तो मैं पी चुका। पी ली है तभी बोलेंगे ना चाय पी उस एक मर्द ने। चाय पीने के बाद हम ऐसे बोलेंगे ना चाय पी उस एक मर्द ने, पानी पिया उस एक मर्द ने। तो पानी पिया हम कब बोलते हैं? जब कोई पानी पी चुका होगा या अभी पीने वाला होगा, फिर हम कहेंगे ना कि पानी पिया उस एक मर्द ने, उस एक मर्द ने पानी पिया। वो तब बोलते हैं जब वो पहले काम कर चुका है। इसका मतलब है ये माजी होता है। ये क्या होता है? जमाना। आगे जो दूसरी मिसाल है इसकी वो आसान है जरा। यसीरु, इसका मन है चलता है या चलेगा वो एक मर्द, ये भी फेल है। माना भी है चलना और जमाने 2 है इसमें, चलता है हाल मौजूदा जमाना, चलेगा मुस्तकबिल। और जो कलिमा अकेला अपना माना जाहिर ना करे उसे हर्फ कहते हैं। जैसे मिन,
इला हरफ की क्या तारीफ हमने पढ़ी? सारे दुहरा लें, जो ऊपर से देख के पढ़ लें। अभी जो उसे हर्फ कहते हैं। जैसे मिन, इसका माना होता है से। इला, इसका माना होता है तक। तो माना तो है इनका, तो फिर ये मिसाल तो ठीक ही नहीं है। ये जो कह रहे हैं ना अपना माना जाहिर करे, उससे मुराद है ऐसा माना जिससे कोई बात समझ भी तो आए। देखे ना, काला मुन इसम की मिसाल थी, वो भी अकेला माना अपना जाहिर करता है, माना नहीं होता, लेकिन उसका मतलब समझ आता है। कलम का माना पेंसिल, और ये मेन का माना तो है से, लेकिन ये कुछ समझ नहीं आ रहा कहां से, किस से। इसके साथ कोई और मिलता है तो फिर इसका माना वाज़ेह होता है। जब तक कोई और लफ्ज साथ ना मिले तो हरफ का माना वाज़ेह नहीं होता। इसलिए फिर हरफ की तारीफ ये होती जो अकेला अपना माना जाहिर नहीं करता और इसमें जमाना भी नहीं होता। फायदा, जमाने कितने हैं? जमाने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 मुस्तकबिल। माजी गुज़श्ता जमाना, गुज़श्ता ब्रैकेट में क्या लिखा? गुज़श्ता को उर्दू में कहते हैं गुजरा हुआ। गुज़श्ता फारसी ज़बान का लफ्ज़ है, गुज़श्ता गुजरा हुआ। और हाल क्या होता है? मौजूदा ज़माना, यानी जो फिलहाल चल रहा है। और मुस्तकबिल आइंदा ज़माना, ये भी फारसी का लफ्ज़ है, आइंदा आने वाला। उर्दू में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, आने वाला ज़माना। इसम की अलामात, इसम की 5 अलामतें हैं। कितनी अलामतें हैं जी? ये दुहराएं और फिर हम इसम ढूंढते हैं। इसम की कितनी अलामतें हैं? नंबर 1 अलिफ लाम, यानी ये जो अल होता है अलिफ लाम, इसका होना। यानी किसी भी लफ्ज के शुरू में अलिफ लाम आ जाए तो आप आंखें बंद करके कह दें ये इसम है। ये अलामत है ना, और अलामत पहचान होती है। जहां अलामत देख के बंदा पहचान लेता है। तो ये अलिफ लाम किसी भी लफ्ज के शुरू में आए तो वो क्या होता है? इसम होता है। ये इसम की अलामत है। अल कालामु, क्या है ये? इसम है। हरफ, हरफे जार का होना। दूसरी क्या है? हरफे जार, यानी हरफे जार आ जाए कहीं भी किसी के शुरू में तो उसके बाद जो आता है ना वो इसम होता है। अब हरफे जार कौन से है? ये वैसे 17 है, आगे के सबक इसका आएगा तो इंशाल्लाह कल आज ज्यादा हो जाएगा। कल मैं वो पहले आपको ना वो आगे सबक में से एक शेर है, उसके अंदर ये 17 हरूफ है, वो शेर एक याद करेंगे। बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुनजो मुज खला रुब्बा हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला। ये 17 है। ये बस एक शेर याद करेंगे, वो 17 हरफ याद हो गए। तो ये 17 हरूफ जब किसी के शुरू में आते हैं ना, जिसके शुरू में आए वो इसम होता है। यानी ये तो हरफ है, इसके बाद जो आना है वो क्या होता है? मैं एक दो मिसालें आपको देता हूँ सूरह फातिहा से, एक दफा आगे करें। इसकी एक मिसाल यहाँ लिखी हुई है, फी दारिन। फी, यहाँ फी हरफ है, फी, और जिसके शुरू में हरफ आए वो इसम होता है। तो इसम कौन है? दार। इसम दार है, फी को नहीं कहना। फी तो हरफे जार है ना, तो जिसके शुरू में हरफे जार आए वो इसम होता है। तो दार के शुरू में फी आया हरफे जार, तो दार इसम है, फी नहीं इसम। फी तो हरफ है। बात समझ आई है? वो जो पीछे 2 मिसालें हमने हरफ की पढ़ी हैं, मिन और इला, हरफ की 2 मिसालें पीछे पढ़ी ना तारीफ में, मिन और ये दोनों इसमें, ये भी हरफे जार है दोनों। जिसके शुरू में मिन आएगा वो इसम है, जिसके शुरू में इला आएगा वो इसम है। मैं सूरह फातिहा से इसकी काफी मिसालें एक दफा ये पूरी कर लें। नंबर 3 जार का होना। दूसरी अलामत है हरफे जार का होना, और तीसरी है जार का होना। जार तो याद है ना, जार जेर को कहते हैं। जार किसे कहते हैं? कसरा। कसरा पढ़ा था हमने कि जार पढ़ा था? जेर को कसरा कहते हैं ना, और जेर को जार भी कहते हैं। जेर को, ये भी याद रखना है। असल में ना इनके 2 नाम है, हमने भी एक पढ़ा है। जम्मा पढ़ा था हमने, जम्मा फता कसरा। एक और नाम है इसका, जम्मा का दूसरा नाम है रफा, फता का दूसरा नाम है नस्ब स्वाद के साथ, नून स्वाद बा, और कसरा का दूसरा नाम है जार। कसरा का दूसरा नाम क्या है? फिलहाल ये बात याद करने की जरूरत नहीं है, वही रखें, लेकिन वैसे समझ लें कि जार किसे कहते हैं? जेर को।
जार किसे कहते हैं? अब देखें, जिस पे जेर आ जाए ना, आप आंखें चाहे खोल के चाहे बंद करके जैसे मर्जी कह सकते हैं कि ये क्या है, इसम है। क्या है? मिसाल देखें, वालादू ज़ैदिन किस पे जा रहा है? जैद पे, यानी वो लफ्ज बोलेंगे ना, हम सिर्फ हरफ नहीं, वो लफ्ज बोल रहे हैं ना, क्योंकि जो इसम है ये किसकी किस्म है? इसम कलिमा की। कलिमा की तीन किस्म है ना, इसम, फेल, हरफ। तो कलिमा क्या होता है? बामाना लफ्ज, बामाना लफ्ज, बामाना हरफ नहीं, बामाना लफ्ज को कलिमा कहते हैं। इसलिए वो जार वाला हरफ नहीं आपने कहना, ये नहीं कहना कि जैद की दाल हरफ है, सॉरी जैद की दाल इसम है, पूरा जैद इसम है। जिस इसम, जिस कलिमा के आखिर में जेर आए, जार आए, कसरा आए, वो पूरा कलिमा इसम होता है। ये आपको मैंने पहले दिन शायद बताया था कि इस पूरी किताब का ताल्लुक हर लफ्ज के आखिरी हरफ की जबर जेर पेश के बारे में है। इसका मौजू ये है, हर लफ्ज के एंड पे क्या पढ़ना है ये बताएंगे। सिर्फ शुरू और दरमियान वाले का मसला नहीं होता, वो आसान होता है, वो किताबों में लिखा होता है। मेन टारगेट होता है आखिरी हरफ, उसे क्या पढ़ना है, आगे कैसे मिलाना है अगले के साथ। अब फी वालादू ज़ैदिन में इसम कौन है? वलद भी इसम, लेकिन फिलहाल जो हम निशानी पढ़ रहे हैं उसके मुताबिक ज़ैद इसम है, उसके मुताबिक, क्योंकि हमने निशानी ये पढ़ी कि जिसके आखिर में जेर आए वो इसम होता है। तो ज़ैद के आखिर में जेर आ रही है, लिहाजा ज़ैद क्या है? बात समझ आ रही है? समझ रहे हैं ना? ना समझ आए तो दोबारा पूछ लें। तनवीन का होना ये भी इसम की अलामत है। क्या होना? तनवीन याद है? दोहराए। जिसके आखिर में तनवीन आ जाए ना, चाहे दो जबर हो, चाहे दो जेर हो, चाहे दो पेश हो, वो क्या होता है? इसम। राजुलुन तनवीन है, आप आंखें खोल के क्या कहेंगे? इसम है। नंबर 5, गोल ता का होना भी इसम की अलामत। गोल ता, वो ब्रैकेट में लिखी ना गोल ता, एक ता लंबी होती है ना, एक होती गोल, ये ऊपर नुकते। तो गोल ता जिसके आखिर में है वो भी क्या होता है? मिसाल है कुर्रासातुन, आखिर में गोल ता है, कुर्रासातुन के एंड पे है गोल ता, लिहाजा ये क्या है? इसम। कालिमातुन आखिर में गोल ता है, इसम है। जामिआतुन गोल ता है। मदरसातुन, गुरफातुन, कमरे को अरबी में गुरफातुन कहते हैं, कमरे में बैठे हैं ना, कमरे को क्या कहते हैं? गुरफातुन, ये भी गोलता है, गैन रा फा गोलता, गुरफातुन। तो जिसके आखिर में गोलता है वो भी क्या होता है? तनवीन भी इसमें, यानी यूं कह सकते हैं कि इसम की दो निशानियां। कुर्रासातुन में इसम की दो अलामतें हैं, एक अलामत है गोलता और एक अलामत है तनवीन। तो ये 5 है, वैसे 11 है इसकी अलामतें इसम की, लेकिन ये 5 ज्यादा मशहूर और ज्यादा ये होती है, इसलिए यहाँ 5 लिखी, इब्तिदा है ना। अभी फिर अगली किताब में इंशाल्लाह वो 11 आ जाएंगे जब हम अरबी की किताब पढ़ेंगे। बात समझ आ गई है? तंबी, लफ्ज क्या है? तंबी, ये भी असल में है तंबीहुन, इसम है ना, आखिर में तनवीन है। अलिफ लाम और तनवीन एक इसम में जमा नहीं हो सकते। अलिफ लाम और तनवीन एक इसम में जमा नहीं हो सकते कि कोई इसम हो, शुरू में अलिफ लाम आए, एंड पे तनवीन आए, ऐसा नहीं होता। असल में तनवीन और अलिफ लाम ऐसे जैसे दो सौकरे नहीं होते, ये जमा नहीं होते, बड़ा मुश्किल होता है जमा, ये होती नहीं है। अलिफ लाम और तनवीन एक लफ्ज पे नहीं आएंगे, शुरू में अलिफ लाम है तो एंड पे तनवीन नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, और एंड पे तनवीन आ गई तो फिर शुरू में अलिफ लाम नहीं आ सकती। ये असल में दोनों आपस में ऐसे हैं जैसे दिन रात होता है, जिद्दे मुतजाद, ये दिन रात इकट्ठे नहीं ना हो सकते, ऐसे ही असल में अलिफ लाम, बल्कि और आसान आप समझ सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ा पीछे। अलिफ लाम को कहते हैं हरफे तारीफ और तनवीन को कहते हैं हरफे तनकीर। तारीफ का मतलब होता है मारफा बनाना, खास करना। तनकीर का मतलब होता है नकरा, आम। तो अब ये एक में कैसे जमा होंगे? एक लफ्ज हो वो खास भी है आम भी है, ऐसे तो नहीं हो सकता, इसलिए जमा नहीं होते। कि जब अलिफ लाम आ गया शुरू में तो इसका मतलब अलिफ लाम चाहता है कि ये लफ्ज खास हो गया, तो एंड पे तनवीन भी आ जाए तो वो चाहती है कि लफ्ज आम हो गया।
तो एक ही लफ्ज बेचारा खास भी हो आम भी हो टूट जाएगा वो। तो बात समझ आ रही है? फेल की अलामतें पढ़नी है कि बस हो गई? बताएं। कोई नहीं, बस होगी तो रहने दें। ये है कि ये आप याद करें तो कल फिर इसकी प्रैक्टिस अब ये कोशिश करेंगे जो आएगी ना नीचे मश्क आगे आ रही है उसमें हम पिछला सारा दोहराया करेंगे, जम्मा फता कसरा भी दोहराएं ताकि सारा रिपीट डेली किया करें थोड़ी देर ना। इसको कहते हैं इजरा करना। वो सारी बातें एक दो चार लफ्जों पे आप रिपीट करेंगे बार बार तो वो फिर ज़हन में इंशाल्लाह बैठ जाएंगी, याद हो जाएंगी।